टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, और जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है आज के दिन वो ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई दिखी है, खासकर हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, उसके अलावा ह्यूंडई। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे के रीजंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, टाटा मोटर्स जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स में भी डील करती है और बोल सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में भी डील करती है। और अभी के टाइम पे जीएसटी रेट्स कट करने का इम्पैक्ट इन कंपनीज को फेस करना पड़ सकता है, जिससे अल्टीमेटली जो इनके सेल्स रुके पड़े हैं, डी ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब हमें चीज़ें ये सुनने को मिल रही हैं कि बड़े जीएसटी कट हमें देखने को मिल सकता है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसमें उम्मीद है कि जो स्मॉल कार्स हैं उसकी डिमांड तो हमें पहले भी अच्छी देखने को मिलती थी और आगे भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद यहाँ पर यह है कि जो 28% का स्लैब लगता था इनके ऊपर, वो 18% तक लाया जा सकता है। मतलब स्मॉल कार्स में डेफिनेटली जीएसटी रेट कट होती हुई दिख सकती है, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस का भी कहना है। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जो हैचबैक्स हैं उसमें अभी के टाइम पर 28% की जीएसटी लगती है, जो कि 18% पे लाया जा सकता है। और हैचबैक की जब हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की बेसिकली 2-3 कार ही हमारी नज़र में आती है। इसमें एक है टाटा अल्ट्रोज और दूसरा टाटा टियागो। और इन दो का डिमांड अगर देखा जाए नेक्सॉन और बाकी हैरियर जैसा, तो उतना हमें देखने को नहीं मिलता है। बट अल्टीमेटली अगर रेट कट होगा तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, टाटा मोटर्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट पिछले कुछ टाइम से ख़राब रह रहे हैं वो आने वाले कल में थोड़ी सी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। बट साथ में ये भी नोटिस करना, यहाँ पर जेफरीज ने मेंशन किया है कि एसयूवी की अगर हम बात करें, वो करेंटली देखा जाए तो टोटल जो टैक्स रिपोर्ट करती है वो 45 से 50% के बीच का रहता है, और इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल सकती, ऐसा यहाँ पर जेफरीज ने मेंशन किया है। ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, जेफरीज की स्टेटमेंट है। हो सकता है कि ऑफिशियल हो जाए और हो सकता है कि ना हो, मतलब बोल सकते हैं जो चीज़ें उन्होंने बोला है उसके अलग चीज़ें हो जाए, यानी कि इसमें भी रेट कट्स हमें देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझाई है। और जैसा कि मैंने बताया, हैचबैक्स की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर मारुति सुजुकी का जो सबसे बड़ा रोल है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट शेयर तो वही ओन कर रखी है। करेंटली 29 से लेकर 31% के आसपास का टैक्स हमें लगता हुआ दिखता है स्मॉल कार्स के ऊपर, जो कि 18% पे लाया जा सकता है। और इससे मारुति सुजुकी को अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर उसी ने ले रखा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के। तो इस वजह से मारुति सुजुकी आज के दिन बहुत खुश थी, हीरो मोटर को भी बहुत खुश थी, टाटा मोटर्स खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि इसका काम हमें कमर्शियल सेगमेंट्स में भी देखने को मिलता है। और कमर्शियल सेगमेंट से रिलेटेड भी चीज़ों यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसमें बताया गया है कि अभी के टाइम पर 28% का टैक्स लगता है, जो कि 18% तक आ सकता है। और इससे डेफिनेटली टाटा मोटर्स, आइचर मोटर और अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करना। बाकी देखते हैं दिवाली से पहले हमें जीएसटी की फाइनल जो मीटिंग है उसके आउटकम्स क्या देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इसके अलावा